अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है रिड्यूस सिलेबस 2025 जो है वो आ चुका है, क्लास 11 12 दोनों का आ चुका है। तो बच्चों का ये एक जो है कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड नहीं है। तो आज हम क्लास 11 इंग्लिश का जो रिड्यूस सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी पोइम जो है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर या पेपर के अंदर इंक्लूड है। और मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। देखिए बेटा कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इस पेपर के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए होता है जिसको MCQs कहते हैं और 20 मार्क्स का MCQs का जो है वो सेक्शन होता है। इसमें जो आपकी पोइम्स हैं, आपका प्ले है और आपके जो चैप्टर्स हैं प्रोज, इन तमाम से आपके MCQs बनते हैं और ग्रामर से भी रिलेटेड कुछ MCQs आपसे पूछे जाते हैं। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से बुक के सारे जो है MCQs आपने पढ़कर जाने हैं और चैप्टर्स जो आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूड है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप ये सेक्शन अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन बी है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और ये 40 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हमने 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट। अच्छा, ये जो सेक्शन बी होता है ना बेटा, इंग्लिश का पेपर जो है बाकी तमाम पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब पेपर में से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके जो सेक्शन बी होता है उस सेक्शन बी के अंदर 4 सब सेक्शन होते हैं और उन चारों के चारों सब सेक्शन में से हमें 10 सवाल करने होते हैं और ये शर्त ज़रूर होती है कि हर सेक्शन में से आपने एटलीस्ट 2 सवाल करने हैं, ठीक है। तो पहला सब सेक्शन होता है प्रोज का, जितने भी चैप्टर्स हैं। और यहीं पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड हैं आपके पेपर के अंदर, उनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो सारे के सारे ऑल चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर आपके पेपर के अंदर इंक्लूड होंगे, तो उनकी आपने तैयारी करनी है। और इन चैप्टर्स में से 4 सवाल आपके पास इस पेपर के अंदर आएंगे, सब सेक्शन के अंदर आएंगे 4 सवाल। और नेक्स्ट है हमारे पास सब सेक्शन पोएम 2, ठीक है। दूसरा सब सेक्शन है जिसको हम पोएम का कहते हैं। अच्छा, पोएम्स हमारे पास वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन आपकी बाकी सारी पोएम्स जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं। सिर्फ 3 पोएम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स जो है वो रखी गई हैं। सबसे पहले लूसी ग्रे, द एबट ऑफ कैंटरबरी और सुर कहोड़ी, ये 3 जो पोएम्स हैं ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। बाकी तमाम पोएम्स को आपने साइड पे कर देना है, छोड़ देना है, उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। सिर्फ इन 3 पोएम्स में से आपके 4 सवाल यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है आपका प्ले, जो आपका अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट प्ले है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपने तैयारी कर लेने हैं, उससे भी 4 सवाल आपके बनेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। उसके बाद है हमारे पास सब सेक्शन 4 ग्रामर। अब ग्रामर के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक्टिव पैसिव आते हैं, फिर नरेशन आते हैं, फिर करेक्शन ऑफ एन एरर, किसी भी को सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें कोई ना कोई एरर, कोई मिस्टेक होती है, वो हमने जो है करेक्ट करनी होती है। एंड देन हमारे पास होता है डू एज डायरेक्ट, ठीक है। अब ये 4 जो सेक्शन है इसमें से किस तरीके से आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर ले और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहले तो आपने करना, यहाँ इनकी शर्त मान लेनी है कि हर सेक्शन में से 2-2 सवाल कर लेने। सब सेक्शन प्रोज में से 2 सवाल कर लिए, सब सेक्शन पोएम में से आपने 2 सवाल कर लिए, 2 सवाल आपने कर लिए प्ले में से। और जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें मैं बच्चों को ज़्यादातर मशवरा देता हूं कि आप डू एज डायरेक्टेड कर लें और नरेशंस कर लें, क्योंकि एक्टिव पैसिव में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वहां पर बच्चे मिस्टेक करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और करेक्शन ऑफ एरर वाले सेंटेंसेज में जो है बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो सबसे पहले एक तो आप डू एज डायरेक्टेड कर लें या फिर नरेशन या पैसिव में, एक्टिव पैसिव में से कुछ भी एक आप कर सकते हैं। तो 2 सवाल आपके यहां से हो गए। तो टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चन, लेकिन हमने कितने करने हैं? 10 सवाल करने हैं, ठीक है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर आपको सिर्फ 3 पोएम्स दी हुई हैं,
इन 3 पोएम के सारे क्वेश्चन आप कर लें तो आप आसानी से 2 सवाल यहां से भी और कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्ले के अंदर 23-24 जो सवाल दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन आप जो है वो याद कर लें, समझ लें, सारी चीजें पढ़ लें, तो आप 2 सवाल यहां से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सब सेक्शन के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और 40 में से एटलीस्ट कम से कम आप 35 तो स्कोर कर ही लेंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब सेक्शन सेक्शन सी है डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स और ये भी 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें 4 सवाल होते हैं एंड सारे के सारे सवाल जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास ऐसे का, तो ऐसे याद रखिएगा बेटा कि ऐसे आपको बताया नहीं जाता कि जैसे स्कूल्स वगैरह में आपको बता दिया जाता है कि ये 3 ऐसे आपने याद कर लेने हैं, ये 4 ऐसे आपने याद कर लेने हैं, इन्हीं में से आएगा। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा ऐसे आ सकता है, कौन सा ऐसे नहीं आ सकता। तो आपने सबसे पहले अपनी जो है इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करना है कि अगर आप किसी टॉपिक पे भी ऐसे दिया जाए तो आप खुद लिख सकें। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने बार बार जो है अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप ऐसे खुद लिख सकें। अगर आपके अंदर ये स्किल कम है तो आपने ये करना है कि जो करंट टॉपिक आपकी कंट्री के अंदर चल रहे होंगे तो उन तमाम टॉपिक्स की आपने तैयारी कर लेनी है, ठीक है। करंट इस टाइम के ऊपर जब पेपर होने वाले होंगे उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में जो मोस्ट हीटेड जो है टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही होगी, जैसे पिछले साल सैलाब के जो है फ्लड के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, उससे पिछले सालों में कोविड-19 के बारे में बात की जा रही थी, तो उसके ऊपर ऐसे भी आया था। तो आपने क्या करना है कि हॉट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही होगी करंट अफेयर्स के ऊपर जो है जो ऐसे हैं वो याद करने हैं, तो आप बआसानी 10 नंबर उसमें से हासिल कर लेंगे। दूसरा सवाल होता है ईमेल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग का। तो मैं बच्चों को हमेशा यही प्रेफर करता हूं कि आप रिपोर्ट राइटिंग से बेहतर है कि आप ईमेल राइटिंग कर लें। ईमेल राइटिंग की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको उससे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होता है हमारे पास कवरिंग लेटर प्लस सीवी का, या फिर आपने राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ अ गिवन इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट के बारे में आपने लिखना होता है। तो यहां पर भी मैं बच्चों को जो है एक मशवरा देता हूं कि आप कवरिंग लेटर और सीवी करें, क्योंकि ये आसान होता है और आसानी से इसमें से नंबर जो है वो मिल जाते हैं। जबकि ये थोड़ा है जो इंसिडेंट के बारे में लिखना है थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी बच्चे नहीं लिख पा रहे होते तो इसके बारे में लिखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कवरिंग लेटर और सीवी जो है बहुत आसान होता है। 5 नंबर कवरिंग लेटर के होते हैं, 5 नंबर सीवी के होते हैं, तो इसको मिलाकर 10 नंबर हमें यहाँ से भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास अनसीन पैसेज आता है और पैसेज के हमने उसके नीचे 5 सवाल दिए हुए होते हैं और उस सवालों का हमने जवाब देना होता है। तो उसमें से भी आप 4 सवालों के जवाब तो उस पैसेज के अंदर ही होते हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने खुद से देना होता है। तो वहां से भी आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। यानी सेक्शन सी के अंदर भी अगर आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन भी है तो एटलीस्ट आप 30 मार्क्स वहां से भी गेन कर सकते हैं। तो अगर आप इस जो है स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं तो आपके एटलीस्ट 80 मार्क्स आना कंफर्म है। तो इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है और आई होप कि आपको इस चीज का भी जवाब मिल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके फाइनल्स के अंदर इंक्लूड है, कौन कौन सी पोएम्स इंक्लूड हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।